तो साथियों, आज कल जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, अरे पाछले बंद कर दो बोलना, मैंने एक बार साइलेंट हो जाओ भाई। आदरणीय साथियों, कल जैसे कि मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे और उन्होंने कहा कि जयप्रकाश जी आओ, हम बिना टिकट आपको लेकर के चलेंगे अयोध्या की पहली फ्लाइट। उन्होंने क्यों किया? क्योंकि मेयर के कारपोरेशन के चुनाव से पहले मैंने एक बयान दिया था, जिस दिन हमारे कृष्ण टीटू सिंगला ने पर्चा दाखिल किया कि भारतीय जनता पार्टी 3 चुनाव से झूठ बोल रही है कि ये इंटरनेशनल एरोड्रम नहीं। यही बात थी भाई। अगर इंटरनेशनल एरोड्रम होगा, कई साथियों ने मुझसे पूछा फिर मैं झूठ बोल रहे हैं, या तो मैं इस्तीफा करूंगा या फिर भाजपा ने जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हमने जनता के साथ धोखा करके, गलत कह करके वोट मांगे। यही बात थी और थी। आज उसी बात को लेकर के अब पता नहीं इनको क्या सांप सूंघ गया। कई दिन तो पहले कहते रहे जेपी इस्तीफा दे तैयार हो, सांसद इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाए। मैंने कहा भाई तो उसके इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवा दिया, मगर जो कागजात लेकर के आया दिल्ली और उद्घाटन जो कर रहे हैं माननीय, जो मैंने सुना है कि भारत के प्रधानमंत्री 14 तारीख को करें शायद। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं बीजेपी के नेताओं से, पहले वो जनता से माफी मांगे कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। जो लाइसेंस है हिसार एरोड्रम के नाम से, ठीक। अगर एरोड्रम है, एरोड्रम बनाना था, मैंने 2016 में जब मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था, कमल गुप्ता जी उस वक्त हिसार के एमएलए थे और इन्होंने उस वक्त एक ड्रामा किया था कि मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मनोहर लाल जी का, हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर करा दिया। मैंने उस दिन भी, अगर रिकॉर्ड आप लोग विधानसभा का लाएंगे, तो मैंने कहा था कि आप गलत बयानबाजी मत करो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो आपने उठवा दिया हमारा। जो कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए गवर्नमेंट ने, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर हुआ था हमारा चांग में, महम और ये इलाका महम के आसपास, उसका नाम था इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो। वो आप हमारा यहां से आपने उठवा दिया। तो इन्होंने लोगों को भ्रमित करने के लिए ड्रामा कर दिया कि हिसार में हम जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट करवाया था, जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे और माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, और ये पहली जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, मैं उसके कागजात आपको अभी सारे दिखाता हूं कि कब क्या क्या हुआ। ये 2013 में यूपीए गवर्नमेंट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में 50 जगह से एयरपोर्ट बनवाए थे, हवाई पट्टियों। उनमें से हिसार और करनाल थे। हिसार और करनाल का दिया है पीके चौधरी, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा। इन्होंने चिट्ठी लिखी है केएन श्रीवास्तव, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री सिविल एविएशन, राजीव गांधी भवन सफदरजंग, जहां बैठते हैं सिविल एविएशन के सेक्रेटरी। तो उन्होंने लिखा है, आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द नंबर डेटेड 25/4/2013, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंटीमेट कि भाई हम आपको ये जमीन देने के लिए तैयार हैं, जो कैबिनेट का फैसला हुआ है। हरियाणा सरकार ने लिख दी चिट्ठी, और उस चिट्ठी में आप सोच के हैरान रहोगे कि हमने कितनी देनी थी। हमने तो कुल 200 एकड़ देनी थी। और वो क्या बनना था उस वक्त? वो बनना था एयरपोर्ट।
ये लिखा फिर आगे, मेंबर प्लानिंग मिस्टर एस रहेजा, अपग्रेडेशन ऑफ हिसार एंड करनाल एयरफील्ड फॉर डेवलपिंग एज डोमेस्टिक एयरपोर्ट। ये एयरफील्ड था। फिर मेंबर प्लानिंग की चिट्ठी मेरी नहीं है, ये भारत सरकार की चिट्ठी। हमारा क्या बना, एयरफील्ड से डोमेस्टिक एयरपोर्ट। आज क्या लाइसेंस आया है जो मैं लड़ रहा हूं, वह एरोड्रम का। ये अंतर मैं 1 सेकंड की बात बताऊंगा। एरोड्रम में एयरपोर्ट, ये फिर झूठ बोलेंगे क्योंकि ये तो बेर को भी अंगूर कह के बेच सकते हैं बीजेपी के लोग, लेकिन इनके अंगूर भी खट्टे हैं और बेर भी खट्टे हैं। बड़ा झूठ बोल रहा है। अगर सारा मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो टाइम लगेगा। अब एक चिट्ठी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चीफ मिनिस्टर हरियाणा, राइट। क्या लिखा है, इट इज हेटिंग टू लर्न द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लेइंग एम्फेसिस ऑफ डेवलपिंग लो कॉस्ट एयरपोर्ट फॉर इम्प्रूव्ड एयर कनेक्टिविटी इन द कंट्री फॉर दिस मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ये चिट्ठी किसको लिखी, ये लिखी चौधरी अजीत सिंह, सिविल एविएशन मिनिस्टर, भारत सरकार, राइट। अब झगड़ा इनसे हमारा क्या है, अब ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीपी सिंह, C&C, उनकी चिट्ठी आपके पास आई। अब हम क्या कह रहे हैं इनको, झगड़ा क्या है, जब हमने इसको एयरपोर्ट बनवाया, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, और आज लाइसेंस आया एरोड्रम का। एरोड्रम और एयरपोर्ट में फर्क क्या है, ये रहा एरोड्रम की परिभाषा। एरोड्रम किसी भी स्थान पर दर्शाता है जहां विमान उड़ान भर सकते हैं और उतर सकते हैं। इसमें एक साधारण रनवे, टैक्सीवे और कुछ बुनियादी सुविधाएं होती है। नागरिक, सैन्य या निजी उपयोग के लिए हो सकता है। मतलब एक यहाँ फ्लाइंग क्लब जो ऑलरेडी पहले था हिसार में, आपको तो याद है, रनवे था हमारा। रनवे थोड़ा सा इन्होंने बढ़ाया। एयरपोर्ट क्या है, एयरपोर्ट एक विकसित हवाई अड्डा होता है जिसमें यात्रियों और माल वाहक विमानों की आवाजाही के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं मौजूद होती है, जैसे टर्मिनल, हवाई यातायात नियंत्रण टावर, सुरक्षा जांच, कस्टम, आपातकालीन सेवाएं। अगर ये यहाँ है, वो मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो नाम ही नहीं ले रहे। तो मैंने कहता मैं इस्तीफा दूंगा। आज बीजेपी के लोगों ने, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, इनके नेताओं ने जनता से माफी मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए, मैं ये प्रश्न आपसे छोड़ रहा हूं। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से वोट मांगे, जगह जगह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 15 किलोमीटर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 10 किलोमीटर। कहाँ हो कमल गुप्ता का वायदा, कहाँ हो माननीय मुख्यमंत्री जी का वायदा। तो ये सिंपली आपके चैनलों के, आपके प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं जनता से एक निवेदन करना चाहता हूं, जो कुछ करा जा रहा है टोटल कांग्रेस गवर्नमेंट का है। हुड्डा साहब की चिट्ठी मैंने आपको दिखा दी, पीके चौधरी चीफ सेक्रेटरी जिन्होंने स्वीकार किया, और इसमें 200 एकड़ जमीन देनी थी हमने, आज इन्होंने दे दी 730, और पैसा खर्च कर दिया हजारों करोड़ हरियाणा सरकार का। ये क्या है, ये ड्रामा नहीं है तो क्या है। बनना था, हमने बनवाया था इसको एयरपोर्ट, इन्होंने बना दिया एरोड्रम, डिग्रेड कर दी। इंटरनेशनल भी नहीं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी, एरोड्रम। अब ये कहेंगे, बोलेंगे कि हम बनवा देंगे। अरे दादा बनवा, जबकि बात जब कहना, क्या 3 टर्म तक इन्होंने हरियाणा में हिसार एयरपोर्ट नाम से वोट नहीं मांगे? तो जनता लोगों को दंडित करना चाहिए कि झूठे लोग हैं, अपने वायदे पर खरा नहीं उतरते और जो वायदा करते उसमें भ्रमित करते। एरोड्रम की तो ये बात आ गई आपके सामने। चिट्ठी लेनी है, चिट्ठी में दे दूंगा। कब क्या क्या हुआ ये आपके सामने है। ये सारा कुछ भारत सरकार ने
24/4/2013 से ये सारा कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला हो गया था और एयरफील्ड से एयरपोर्ट बनाया था। इन्होंने एयरपोर्ट की बजाय एरोड्रम बना दिया। अब ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि जो महमचांग में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कार्गो मंजूर हुआ था, वो शिफ्ट होकर के चला गया। जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आवाज उठाई कि बड़ी कायर है भाजपा की हरियाणा की सरकार कि हमारा एरोड्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिफ्ट हो गया, तो इन्होंने कहा हम हिसार बनाएंगे। चलो भाई, अब हिसार एरोड्रम लेकर के आगे। एरोड्रम तो आप लोगों को याद होगा, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त यहां से फ्लाइट उड़ी थी। पुराने पत्रकार बंधुओं को याद हो, उड़ी थी कि नहीं? और उस वक्त ये शर्त क्या थी कि सब्सिडी ने का जो एमओयू है कमिश्नर साहब, अगर आप इसको सारे को मैं आपको दूंगा, आप पढ़ियो, इसमें तो बड़ी भारी कंडीशन है। जो हरियाणा सरकार अलायंस एयरलाइन के बीच में जो मुआहदा हुआ है उसमें इसमें क्या लिखा है अंदर कि 50% जैसे 72 सीट आएगा रीजनल फ्लाइट, तो 35 सीट तो चाहिए अलायंस वाला। उसके बाद जो सीट बचेंगी सारा पैसा हरियाणा सरकार ने देना पड़ेगा और इसका जैसे उसका फाइनल बिल आएगा उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। हरियाणा सरकार ने सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ेगी। अगर हरियाणा सरकार टाइम से उनकी पेमेंट नहीं करेगी तो वो जो डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी वो फॉरफिट हो जाएगी, उसका पैसा काटिए। ऐसी क्या जरूरत पड़ रही थी भाई? प्रदेश के लोगों की खून और पसीने की कमाई, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार केवल अपने वोट के लाभ के लिए लोगों के बच्चे को पानी की तरह भा रही है। एक तरफ आज कर्मचारी मेरे पास आए एचकेआरएन के, उनको तो तनख्वाह दी नहीं जा रही। आज एचकेआरएन के सैकड़ों हजारों कर्मचारी छुट्टी कर दी। और इस अलायंस एयरलाइन कंपनी से इसकी भी जांच होनी चाहिए जिन लोगों ने एमओयू किया है कि ऐसी क्या अफ्तागी थी कि हरियाणा सरकार देगी पैसा, अगर फिर सारे देश में भी देना पड़ेगा। ये गलत परिपाटी है। आज हरियाणा प्रदेश के एचकेआरएन के कर्मचारी तो बेचारे सड़कों पर रो रहे हैं। और जब मैं कहता हूं कि भाई यहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ये भ्रष्टाचार है कि नहीं इस एमओयू में? अगर नहीं भ्रष्टाचार तो उस वक्त के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे और उस वक्त की सरकार ये बताए कि ऐसे एमओयू पूरे देश में क्या जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसे चलाने हैं फिर तो ज्यादा हम भी ले लेंगे भाई। अगर सारी सीटों का पैसा हरियाणा सरकार देगी तो फिर सारे लोग ले लेंगे। ये मजाक आप लोगों के साथ जनता के खून और पसीने की कमाई को लुटवाया जा रहा है केवल वोट लेने की। अब तीसरी बात, जब हम ये बात करेंगे ऐसे एमओयू तो सर तो होगा आप लोगों के पास। अब मुझे अब एयरपोर्ट ले लिया, बड़ी पीड़ा हुई होगी, कई होगी पेट में दर्द होता है, जेपी का नाम आता है ना जी, और बीजेपी के लोगों को बहुत गड़बड़ हो जाती है। अब इसका चेयरमैन, एरोड्रोम का चेयरमैन जयप्रकाश, मेरे पास जो अभी आया है सारा, मैं मेल मूल का नहीं पढ़ नहीं जानता, मैं देसी सा आदमी हूं। बोला जी आपका दफ्तर तैयार होने लग रहा है, आप कब निरीक्षण करोगे? मैं 17 तारीख को करूंगा, क्योंकि वहां बहुत सी खामियां हैं। अब उधर है ये तो, इसमें तो अगर कोई प्रश्न आपने पूछना मुझसे पूछ लो। 2013 का जो एयरपोर्ट था उसको डिग्रेड कर दिया, उसका एक निचला सतर कर दिया, बनना इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। हाँ एक बात, मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाओ, मैं स्वागत करूंगा, मैं नहीं, हमारी सारी पार्टी स्वागत करेगी। हमारे शहर की तरक्की होगी, हरियाणा की तरक्की होगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाओ, हम इस लड़ाई में बीजेपी के साथ, हिसार शहर के कांग्रेस के लोग अगर ये ड्रामा करके वोट लेना चाहते हैं, मेरा विरोध। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता तो हमारे यहाँ होटल चलते, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का काम चलता, हमारे यहाँ
वो बहुत से बिजनेस को दुकान बनाता, चाय की को, फल की को, कुछ व्यापार बढ़ता। इस एरोड्रम में क्या मिलेगा? हाँ, एक चीज मिल गई, लोगों की बड़ी महंगी जमीन थी, वो इक्विजेशन का ड्रामा दिखा करके, एक्वायर करने का ड्रामा दिखा करके सस्ती कर दी, और फिर सस्ती लेकर के फिर कहा जो यहाँ तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर हो गया, फिर वो महंगी बेच दी। लोगों ने सोचा भाई बहुत बड़ी चीज, अच्छी चीज थी, हम स्वागत करते अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कई भाई कहते हैं कि जयप्रकाश हिसार में एयरपोर्ट बनने पर राजी नहीं। मैं आपके माध्यम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता तो मैं और मेरे साथी तय दिल से प्रधानमंत्री का स्वागत करें। हमें खुशी होती। आज क्या स्वागत करूं? आज तो जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया था 2013 में एयरफील्ड से एयरपोर्ट, आज एयरपोर्ट से बना दिया एरोड्रम। तो एरोड्रम के लिए किस बात का स्वागत भाई? बल्कि 32 गांव ऐसे हैं जो इसका विरोध करेंगे। ये रास्ता 200 एकड़ जमीन हम देते, इसमें देखिए 200 है, इसमें जमीन देनी थी, ये निकाल देंगे। अब मैं बताता हूं, अगर 200 एकड़ जमीन देते हम, 120 पहले थी, 320 के आसपास बनना था एयरपोर्ट, एरोड्रम में 730 एकड़ क्यों दी भाई? इसका मतलब ये समझो, हिसार के लोगों, हरियाणा के लोगों, ये आपका इतना बड़ा बैंक लैंड जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी कहीं नहीं है पूरे भारत में, 500 से ऊपर कहीं जमीन नहीं है। हमारी 730 एकड़ जमीन ले ली, हजारों करोड़ रुपया खर्च करवा दिया, और फिर भी एरोड्रम मिला हमें। तो पहला था बजनाल जी के टाइम में, और मुझे याद है फिर कहे बोले जेपी हवाई जहाज नहीं उड़न धंधा। अरे हवाई जहाज तो जिंदल परिवार होते उड़ाया करता, मित्तल परिवार भी आता था राजस्थान से, जो आयरन किंग है, जिनके बड़े लक्ष्मी मित्तल कई बार जहाज यहाँ लैंड, मेरा संबंध है। वो लोग आज गोइंग का जहाज यहाँ उतरता है, वो नीड बेस्ड होता है ना, नीड बेस्ड। तो यार फिर जरूरत क्या थी ड्रामे करने की? आज ना नाइट लैंडिंग है, ना टर्मिनल है, ना सिक्योरिटी है, प्रॉपर एटीसी नहीं है, एटीसी नहीं है। अब ट्रैफिक कंट्रोल कौन करेगा भाई? हम दिल्ली से इजाजत लेंगे लैंडिंग की, टेक ऑफ की? बीजेपी ने हरियाणा प्रदेश में झूठ बोल करके वोट लिए, करनाल का नाम ही नहीं, 2 मंजूर हुए थे। करनाल का तो, करनाल भी एयरफील्ड है, फ्लाइंग क्लब भी है करनाल में, वहां भी हमने कहा था शायद 180 एकड़ जमीन हरियाणा सरकार देगी। तो 730 एकड़ जमीन इन्होंने दे दी, हमारे 32-33 गांव का रास्ता बंद कर दिया, हिसार का जो लवास यूनिवर्सिटी थी उसका सत्यानाश कर दिया। एक सेक्टर कटना था उड्डा का, गरीब लोगों को मकान प्लॉट मिलने थे, उसका सत्यानाश कर दिया और पैसा लूटा। मैं पहली मेरी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो एयरपोर्ट कांग्रेस के राज में था, एरोड्रम क्यों बना? और एरोड्रम के लिए अगर देश में कहीं इतनी जमीन एक्वायर कर रखी हो तो हमें फिटे मुंह कहते। 730 एकड़ जमीन एरोड्रम के लिए, चलो 7200, 7300, 7200 कह दी, मैं 7300 में ऐसे फिर गलत कह दिए यार, मैं से आदमी हूँ। तो आपका धन्यवाद, दुरुस्त कर दी। ये रही भाई, हिसार एयरपोर्ट के लिए डीपी सिंह जो इसके पालन निदेशक हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 300 एकड़ मांगी थी। इन्होंने 300 एकड़ की बजाय 700 एकड़ क्यों दे दी? सॉरी, 7200 एकड़, 7200 एकड़ जमीन क्यों दी? ये हमारी लड़ाई है लोगों। हम हवाई अड्डे के खिलाफ नहीं है, मैं हवाई अड्डे के माध्यम से जो लूट मची है, जो भ्रष्टाचार मचा है, ये चिट्ठियां गलत हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मेरी खुली चुनौती, हम बैठ जाएंगे कांग्रेस के सभी नेता और वो बैठ जाओ,
चंडीगढ़ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, दिल्ली बैठ जाओ, जितनी ऊंची जगह पे बैठेंगे उतने ऊंचे सत्र के नेता आते रहेंगे और आमने सामने बैठ के चर्चा करो। अगर हमारी बात गलत है जनता से हम माफी मांगेंगे, वरना जनता ने इन लोगों को दंडित करना चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भी, निजी स्वार्थ के लिए भी और वोट की भी बेईमानी की। क्या कारण समझते हैं सर, ज्यादा हजारों एकड़ क्यों दे दिए? भ्रष्टाचार। एक मुझे तो शंका है, जो बात मैंने पार्लियामेंट में भी कही थी कि ये डेथ वारंट ना इशू करो ताकि किसान की मौत ना हो जाए, जो नया एक चिट्ठी आने वाली है जनता के बीच में, आज उसी तरह की ये चिट्ठी है। क्योंकि 7,200 एकड़ जमीन, मुझे शंका है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो कटी नहीं हो रहा इतना बड़ा लैंड बैंक, मुझे शंका। एयरपोर्ट इन्होंने निजी हाथों में दे दिया, जैसे अडानी को भी दिया है। मैंने क्या कहा है? मैंने यही कह दिया जो आप मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे शंका है, क्योंकि दिल्ली के पास ये ठीक है, इमरजेंसी लैंडिंग होती है लखनऊ या जयपुर में, जब दिल्ली में कंजेशन यहाँ होता, और फिर यह करवाना था RRTS कहाँ है, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट ट्रांसमिशन, वो कहाँ है RRTC, उसका कहीं नाम नहीं। अब मैं दुष्यंत से पूछना चाहता हूं, वो उस वक्त मिनिस्टर था, वो तो ये कहता था कि नहीं एक रेल इसी चाल लगी सीधी दिल्ली जाकर डटेगी, कहाँ है वो रेल? वो कहता था जयप्रकाश जी इस्तीफे के लिए तैयार हूं, मैं तैयार हूं भाई, इंटरनेशनल हो तो बता दे, नहीं तो जनता से दुष्यंत भी माफी मांगे, जेजेपी के नेता माफी मांगे और बीजेपी के नेता माफी मांगे कि अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने जनता के साथ विश्वास कर दिया। और अब आज उस पर लैंड ऑर्डर या इसका क्या बोलो, काम बोले आप भी उड़ोगे, क्या मैं उड़ूं? आज ही चिट्ठी एक अखबार में मैं पढ़ रहा हूँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चीफ कंजर्वेटर साहब की एक चिट्ठी है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इसको अभी चालू ना करो क्योंकि इसमें अभी जानवर बहुत है। नील गाय की फोटो आई हुई है आज पेपर में, नील गाय, जंगली सुअर, और इसके आगे तो जो चील भी आ जाए ना, वो भी जहाज को गिरा देती। मेरा प्रश्न है कि जो 180 करोड़ रुपए का B&R ने जो गलत काम किया है, गलत जो पैसा खर्च किया है, इसकी जांच एक निष्पक्ष एजेंसी से, हाई कोर्ट के सीटिंग जज से करवाएं। और उसमें या मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, मुख्यमंत्री जी जो ये बात कल कह रहे थे कि बार बार मेरे का 20 बार नाम लिया हुआ जेपी है, मैं मुख्यमंत्री जी एक बात कहता हूं, आप अपनी पहले B&R डिपार्टमेंट में जो अनियमितताएं हुई हैं इसकी जांच कराओ, रनवे की भी, क्योंकि अभी मेरे पास एक शिकायत हो रहा है जी, क्योंकि 17 को मैं भी निरीक्षण करूंगा। बोला जी जो मोटी मोटी बिजली की तारों हैं उनने खुदवा के देख लियो, उनके ना नीचे पत्थर है ना ऊपर रोड़ा है, बालू रेत में दाब दी। भाई बता डर नहीं लगे भाई, मुश्किल है तो MP बने कहते काम डूब जाए। हाँ भाई देखिए इसमें तो तसल्ली करके फिर उठाए भाई, ये उठो और जहां तक बोला बिना पीछे ले जाएंगे। MP को तो जयप्रकाश को तो हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता ने मुझे 10 महीने पहले टिकट दे दी थी इन जादू मोड़ने की। मुख्यमंत्री जी मेरी चिंता ना करो, चिंता उन जनप्रतिनिधियों के भी नाम होने चाहिए थे। हमारी पार्टी के जो विधायक हैं उनके बारे में क्यों नहीं किया, हम आपको भी लेके जाएंगे। जयप्रकाश इनके बिना कैसे जाए, क्यों नहीं कहा मुख्यमंत्री जी ने? ये ड्रामे की राजनीति में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, अब बहुत हो गई है। लोग रोजगार चाहते हैं, नौजवान बच्चे रोजगार चाहते हैं, रोजगार है नहीं, महंगाई चरम सीमा पर, और दाद उड़ाए दो राम के नाम से। अरे भाई अच्छे है, राम हमारे कणकण में है, हम तो राम जी के भगत हैं। एक फर्क है हमारे राम में बीजेपी का राम में, हम तो अपना आदर्श मानते हैं राम जी को, और बीजेपी वाले वोट मांगने खातर मांगे, इससे ऊपर ने राम की बात नहीं करते। जे राम जी का बढ़िया मंदिर होता, 2 मंदिर देश में बड़े, एक जैसे राम जी का मंदिर, किसी देवता देवी देवता का मंदिर वो बड़ा होता है ना,
अरे प्रजातंत्र का मंदिर, राम मंदिर भी चूक गया, प्रजातंत्र का मंदिर, लोकसभा भी चूक गई। लोकसभा चुई थी, मैं ब्रह्मचारी जी ने पूछ लिया, हम इतना बात देते थे, वो पानी आ गया, आगे पानी भर गया, हमारी कड़ा लगे, सेशन चल गया। तो हालत क्या करती देश की। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जब देश में, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन लागू की, उस दिन क्या था कि डिजास्टर है देश के। बख्तन बेबख्तन मनमोहन सिंह जी के जो बयान आए थे, आज वो सच साबित हो रहे कि आज हम घुटने टेक दी अमेरिका के सामने। किसान की हालत आज क्या है। आज कानून उसका, आज जब ना खर्ची ना पर्ची, एक ड्रामा और। अरे भाई नौकरी न्यू भी कैसे जो कर अनाज भी के अनाज मंडी में बोल ली गए। और मुझे तो एक और बात सुनी, एक कोई आदमी है, इसका है नाम तो मैं भूल गया, फरीदाबाद का, आपने कुछ भी काम कराना हो उन्हें उसकी सेवा करो, जाओ उसके पास जाओ, आपके सारे काम होंगे। ना वो कर्मचारी है, ना वो अधिकारी है, ना कोई जनप्रतिनिधि है, कोई बोर्ड है। कमाल हो गया, भ्रष्टाचार इतनी बुरी तरीके से। और फिर वो भ्रष्ट पार्टी के लोग, वो भ्रष्टाचारियों की सरकार ये कि हमारी सरकार में ईमानदारी है। हमारे नेताओं की संपत्ति की जांच हो 1 मिनट में, कोई बात नहीं, स्वागत है, करो। लेकिन उन लोगों की भी संपत्ति की जांच करनी पड़ेगी जिन्होंने बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाई। तब हमने सुना होगा कोई गोट बतावे हैं, सीएलयू बेचे जा रहे हैं, नौकरियां बेची जा रही हैं, बदलियां बेची जा रही हैं। और उसके बाद फिर ये कहें कि हमारा सुशासन जो कुशासन हो गया। भाई आज इसलिए हम आपके बीच में आए हैं कि किसी भाई ने कोई प्रश्न पूछना है। आज का मेन तो एरोड्रम का, और महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगार। आज जो HKRN के कर्मचारी हटा दिए, या तो यार हम भी मानोगे तो दया का सवाल है, नहीं हटाने चाहिए थे। नहीं फिर ये जॉब सिक्योरिटी एक्ट क्यों बनाया, ये बनाया। फिर ये मार लेंगे क्योंकि ये भी राजी थे इस कानून में। अच्छा है भाई, हमारे विधायक ने कह दिया अच्छा है बनाओ। ये कानून को मानने वाली सरकार नहीं है। अगर ये कानून को मानने वाली सरकार होती बीजेपी की, तो सबसे पहले SYL नहर की खुदाई कराते। जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बाद, जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया, हरियाणा की जीत हुई और ये क्या कि SYL नहर खुदा, वो क्यों खुदांदे। ये बिल बहुत लेके आए हैं, तो ये बिल क्यों नहीं लेके आते, बहन बिलों पर क्यों नहीं विश्वास करते। तो ड्रामा करते, हर चीज में पॉलिटिक्स करते हैं। साथियों, अब आपने कोई प्रश्न पूछना हमारे से पूछ लो, हम सब बैठे हैं आपके। सर, भाजपा और सांसद जयप्रदे नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता के मुद्दों की बात करें तो अभी 10 महीने हो चुके हैं, जनता ने आपको चुना है, तो क्या कार्य किए गए उन पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। अब डाल दूंगा। सबसे पहले मैंने नौजवानों के रोजगार की आवाज उठाई पार्लियामेंट में। मेरा YouTube पे आप निकालो। मैंने कहा कि हमारे नौजवान बच्चे डोली डाबड़ी, समझो ना हमारी भाषा, जमीन बेच करके डोंकी के माध्यम से विदेशों में जा रहे हैं। सरकार कह रही है हमने इतने रोजगार दिए, हरियाणा सरकार। अगर रोजगार होता तो बच्चे विदेशों में क्यों जाते। हमने क्या कि कौशल रोजगार निगम में रिजर्वेशन दो, SC की, ST की, BC की कोई रिजर्वेशन नहीं है। स्पोर्ट्स पर्सन की, एक्स सर्विसमैन की कोई रिजर्वेशन नहीं है। मैंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी ने, UPA सरकार ने, हम मनरेगा लागू की थी, मनरेगा का कानून UPA का है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का है, कांग्रेस पार्टी का है। मित्रों, ये बीजेपी का, बीजेपी अच्छा काम नहीं करेगी, हमारे किए हुए कार्यों के ऊपर ही चलती है। हमने कहा मनरेगा का बजट ना कम करो। इस बजट, पहले बजट पिछले में कम किया और 17,000 करोड़ गरीब आदमी को तो मार दिया इन्होंने। मैंने सवाल उठाया था 6,000 जो प्रधानमंत्री निधि, किसान निधि है ना, 6,000 रुपये साल के। मां प्रधानमंत्री जी 6,000 साल के आपने दे दिया, तिमाही 2,000। और डीजल के दाम
2004 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, डीजल 221 रुपए कुछ पैसे था और क्रूड था 110। आज डीजल 100, क्रूड 60। 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास इस सरकार ने डीजल से कमाया। ये लड़ाई आप लोगों ने मुझे पार्लियामेंट में भेजा भैया। कानून व्यवस्था के बारे में मैं बोल रहा हूँ। SYL नहर की खुदाई के लिए मैंने कहा है। मैंने किसान के बीज के, किसान के खाद में जो भी इतनी महंगाई है किसान खेती की, MSP को कानून की गारंटी दे, महंगाई कम करो। बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा, नहीं मेरा पर्चा कर, यही ड्यूटी होगी। दूसरी मेरी ड्यूटी आपने लगाई थी कि MP लड़ के 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। 31 मार्च हो चुके, 1 पैसा आपका बच रहा है, मुझे फिर तो पहले MPओं के 2 ट्रम के MPओं के पैसे बचते थे, आज 1 पैसा नहीं। तीसरा मेरी ड्यूटी थी कि सरकार गलत काम करे तो आवाज उठाओ। अब सरकार ने गलत काम किया। हमारा जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट UPA सरकार में माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उनकी मेहनत से डोमेस्टिक एयरपोर्ट बना था, इसका एरोड्रम बनवाया था। मतलब तड़ा लिया है, बनाना चाह रहे थे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आगे एरोड्रम पे। तो ये आवाज मैं उठा रहा हूं कि नहीं उठा रहा हूं। अब बीजेपी के लोग कई साथी कहते हैं JP हवाई अड्डा नहीं बना। हवाई अड्डा बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं उस पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जो बात की थी वो करो, मैं स्वागत करता हूं। और बोलो। सांसद जी, आप अभी SYL की बात कर रहे हैं।